इंडिया न्यूज 24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की हो जाएगी छुट्टी, एनडीए सरकार अब गिर जाएगी, मोदी हो गए एक्सपोज। बड़ी विडंबना है कि मोदी सरकार को लेकर के शुभ संकेत तो नहीं आ रहे और हर तरफ से हमारे मोदी जी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। पहले एक्सपोज हो गए, इसी पर चर्चा कर लें कि मोदी हो गई एक्सपोज। अब दर्शकों को मालूम है कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के 12 सालों से, जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, तब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बेचारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन वह सपना एक झटके में चकनाचूर हो गया। मोदी जी आज एक्सपोज हो गए, मोदी की ईडी आज एक्सपोज हो गई। इस तथ्यों को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरह से पोस्ट किया या पीएमएलए कोर्ट में आज जो चीजें हुई वह आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री अमित शाह, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके गिरफ्तारी की बात और केस की बात करते रहे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ भी बहुत हुई, 50-50 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आखिरकार पीएमएलए कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया, कहा कि इसमें कोई तथ्य ही नहीं है, नॉन प्रॉफिट कंपनी में कोई केस ही नहीं बनता है क्योंकि उसमें कोई लेन देन हुआ ही नहीं है, किसी भी खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है। अब ऐसे में मोदी सरकार करे तो क्या करे। कांग्रेस ने जो लिखा है कि सत्य की जीत हुई, कांग्रेस लिख रही है कि सत्य की जीत हुई। आगे, मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई। माननीय अदालत ने यंग इंडिया मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। अब बिना एफआईआर का ईडी चार्जशीट भी दाखिल कर देती है। सोचिए, हजारों पन्ने का चार्जशीट दाखिल करती है जिस मामले में कोई एफआईआर ही नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वह 12 साल पहले एक कंप्लेन करते हैं और उसी कंप्लेन के आधार पर नरेंद्र मोदी ले उड़ते हैं। मतलब कहते हैं ना, कौवा कान लेके उड़ा, तो कौवा को ढूंढ रहे हैं कि कान लेके उड़ गया, लेकिन कान को नहीं देख रहे कि कान है कि या नहीं है। तो मोदी जी ले उड़े, और मोदी जी और शाह जी जब ले उड़े तो हवा ले उड़ना इन लोग काम रहा, तो हवा ले उड़े और वो बेनकाब हो गए, बिना किसी एफआईआर का चार्जशीट तक दाखिल कर दिया, और जिसमें कुछ भी नहीं, 600 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी जब्त कर ली ईडी ने। और वह केस क्या हुआ? खुदा पहाड़ निकली चुहिया, टाटा फिश। कोई तथ्य, कोर्ट क्या कह रहा है, आप दर्शक इसे बड़ी ध्यान से समझिए। कोर्ट कह रहा है, अदालत ने फैसला दिया कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसमें ईडी का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि वह मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें किसी को हिस्सा नहीं है, किसी को उसमें प्रॉफिट नहीं मिलना है, और किसी खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है। अदालत ने फैसला दिया कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, अपराध की कोई आय नहीं, और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। यह सभी निराधार आरोप जो
निम्न स्तरीय राजनीति देश को की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित है। आज सब धाराशाही हो गया। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोई भी डरा नहीं सकता क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। सत्यमेव जयते, कांग्रेस यह लिख रही है। अब आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या आम आदमी पार्टी के, शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत, मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे झारखंड के, आदि आदि आदि, लालू प्रसाद यादव ले लीजिए, तेजस्वी यादव ले लीजिए, और भी कई हैं, या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ले लीजिए। जेल में किसे नहीं डाला? लालू प्रसाद यादव को नहीं डाला, संजय राउत महाराष्ट्र में नहीं डाला, या हेमंत सोरेन को जेल में नहीं डाला, या अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को और संजय सिंह को जेल में डाला ना। किसी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ, सब बरी हुए, छूटे, केस चल रहा है, लेकिन उसका कोई सबूत पेश यह ईडी नहीं कर पाती। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की हिम्मत और साहस नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं है और न कभी जुटा पाएंगे। यह जानते हैं कि जिस दिन गिरफ्तारी हो गई उस दिन इनकी राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगी आरएसएस की। इन्हें पता है इस बात का कि यह देश यह स्वीकार नहीं करेगा। इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बनाए रखने वाली पार्टी कांग्रेस नरेंद्र मोदी की सरकार के आरे आ रही है। नरेंद्र मोदी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से। इंडिया गठबंधन के घटक दलों में फूट डाल करके अपनी सत्ता तो बरकरार कर रखी है, लेकिन कांग्रेस मुक्त जो भारत चाहते थे वह कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि कांग्रेस युक्त हो गई भारतीय जनता पार्टी। 104 सांसदों का लेखा जोखा आप दर्शकों के सामने हमेशा मैं रखता हूं। 104 सांसद भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक्त मौजूद है, जो वह दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं और ज्यादातर कांग्रेस से गए हुए। राहुल गांधी के एक बयान से चौंकाने वाली जो खबर आई थी, राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हमारे संपर्क में हैं और वह घर वापसी के इंतजार में हैं। यानी कि राहुल गांधी कह दो तो वह घर वापसी के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी सरकार की नींद उड़नी तब से शुरू हो गई। लेकिन अब पीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस पर एक केस को खारिज करके यह तो दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी की ईडी सवालों के घेरे में है, और जो न्यायपालिका यह कहता है कि यह पिंजरे का तोता हो चला है। वाकई नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसे सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए नहीं। और यही इनकी ताकत थी और इसी की यह सच्चाई पर्दाफाश हो गई है। अब आते हैं मूल मंच के तरफ। जैसा मैंने कहा कि मोदी की हो जाएगी छुट्टी, सरकार, एनडीए सरकार अब गिर जाएगी, मोदी हो गए एक्सपोज। अब नरेंद्र मोदी को लेकर के एनडीए के अंदर बगावत बड़ी तेज हो गई है। चंद्रबाबू नायडू, जिसका जिक्र मैंने किया था सुबह, चंद्रबाबू नायडू अब सक्रिय मुद्रा में आते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द राहुल गांधी और नायडू की मुलाकात हो सकती है। मैं नहीं जानता, इसके सबूत अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन रेवंत रेड्डी के जरिए अब बातचीत की कोशिश शुरू हो गई है। जब से मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश या बाकी के राज्यों पर लोट 40% जी राम जी के नाम पर देने की कोशिश की है। हर राज्य में विरोध का एक सुर उठ रहा है, हर राज्य सकपकाहट में है। जिस तरह से मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश के अंदर 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, बिहार के ऊपर कर्ज है, महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है,
जिस तरह झारखंड के ऊपर कर्ज है, जिस तरह पश्चिम बंगाल के ऊपर कर्ज है, जिस तरह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज है, झारखंड का तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपया आज तक उधारी नहीं चुकाई है नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2022 से पश्चिम बंगाल का मनरेगा का पैसा भी नहीं चुकाया है नरेंद्र मोदी ने। अब यह चीज नरेंद्र मोदी को भारी पड़ने जा रही है और नरेंद्र मोदी की बगावत एनडीए ही कर रही है। और सबसे पहला कदम चंद्रबाबू नायडू ने उठा दिया। वित्त मंत्री का लगातार बयान आ रहा है और चंद्रबाबू नायडू ने चुप्पी मार दी है। वह विकल्प तलाशने में लग गए हैं चंद्रबाबू नायडू, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। अमित शाह का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत 19 तारीख का डर इस सरकार के अंदर बैठ गया है कि 19 तारीख को क्या होने वाला है। यह सरकार भी जिस हड़बड़ाहट में बार बार बैठकों का दौर कर रही है, बैठकें बुला रही है, इससे यह पता चल रहा है कि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। सारे समीकरण आकर के एक ही जगह पर कड़ियां जुड़ जाती हैं। ऐसे में मोदी ने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, पीएमएलए कोर्ट में से झटका और नायडू करेंगे राहुल से मुलाकात, एनडीए सरकार पर संकट गहराया, मोदी पीएम नहीं रहेंगे। अब यह पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि नायडू करेंगे राहुल से मुलाकात, एनडीए सरकार पर संकट गहराया, मोदी पीएम नहीं रहेंगे। पृथ्वीराज चौहान के अनुसार 19 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 19 तारीख का वक्त भी नहीं है, वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन नायडू करेंगे राहुल से मुलाकात। नायडू का राहुल से मुलाकात की कही जा रही है कि व्यवस्थाएं हो रही है, जल्द मुलाकात राहुल गांधी से मीटिंग हो सकती है। अब राहुल गांधी जर्मनी निकल गए, उनका 2-3 दिन का दौरा है वहां का, जर्मनी का, वहां का मंत्रिमंडल पूरा मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं, ओमान कहां कहां घूम रहे हैं। लग रहा है अडानी जी के लिए आखिरी व्यापार ढूंढने गए, लेकिन अडानी जी भी तो मोदी से अब दूरी बना रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अडानी और मोदी एक साये की तरह है, यह अलग नहीं हो सकते। तो अडानी शरद पवार से मिलने क्यों गए? क्या अडानी को यह एहसास हो गया कि मोदी की कुर्सी अब नहीं बचाई जा सकती, या अडानी इसलिए गए कि अडानी को विपक्ष भी बचाए एक सुर में, क्योंकि अमेरिका उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है। अब केस बड़ी तेजी से सुनवाई हो रही है और नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक सम्मन तक नहीं पहुंचाया, या फिर उन्हें आहट हो गई है कि मोदी की सरकार बहुत जल्द अब गिर जाएगी, अडानी के बस की नहीं कि वह बचा ले। कुछ तो बात है। पृथ्वीराज चौहान के बयान ने पूरे हड़कंप मचा दिए हैं। इस सरकार के रहन सहन और इस सरकार के बोल यह बता रहे हैं कि सरकार बहुत संकट में है। चंद्रबाबू नायडू की दूरियां यह बता रही है कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है और अब विश्वास प्रस्ताव का कोई अब वक्त नहीं रहा, क्योंकि पार्लियामेंट का आखिरी सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र का आखिरी वीक है यह, और चंद दिनों का पार्लियामेंट है। 20 तारीख तक पार्लियामेंट चलेगी और 19 तारीख को सरकार गिरने की बात हो रही है। वह समीकरण तलाश कर भी तलाश पूरी नहीं हो रही है, लेकिन तलाश वहां पर जाकर के शक में गहरा जाता है जब नायडू राहुल गांधी से बैठक करने की बात निकल करके आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जाकर के मुलाकात करके आ गए। यानी कि अखिलेश को इंडिया गठबंधन के तरफ से भेजा गया था, एक सोची समझी रणनीति थी। अब नायडू के लिए भी बड़ी घातक हो गए हैं मोदी, और ममता के लिए, अखिलेश के लिए भी घातक हो गए। योगी आदित्यनाथ का अलग रोना है। योगी आदित्यनाथ रो रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए और वह भाजपा के वोट कट गए। अब यह वाकई रो रहे हैं या योगी आदित्यनाथ मोदी को चुनौती दे रहे हैं कि देख लीजिए एसआईआर के बाद भी आपके सपने हम उत्तर प्रदेश में पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि योगी को हटाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, घर में विभीषण बहुत पैदा हो गए हैं अब भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के खिलाफ। मोदी को हटाने के लिए भाजपा के अंदर ही विभीषण है कि पहले आप हट जाइए। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा खुलासा 19 तारीख को हो सकता है।
अब इसके तार अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान का यह भी कहना है कि अमेरिका से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। अगर अमेरिका से जुड़े हुए हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा की बात याद आ रही है। उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के पास मोदी का वह दुखती नस है जो ट्रंप अगर उस सबूत को सामने देश के ला दे, दुनिया के सामने ला करके रख दे, तो नरेंद्र मोदी चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे। कुर्सी पर बैठ पाना तो दूर की बात है। मैं नहीं जानता कि क्या सच है, वह जब आएगा तो समझ आएगा और देखने को मिलेगा। लेकिन इस सरकार में तो इस्तीफे होते नहीं, यह सरकार इस्तीफा देती ही नहीं। कितनी भी घटनाएं हो गई लेकिन इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन अब इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी ने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, पीएमएलए कोर्ट से तो झटका लग गया। अब जो एक नेगेटिव सेट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के, वह नेगेटिव फेल हो गया। यानी कि नरेंद्र मोदी की एक सोची समझी रणनीति के तहत गैर कानूनी कार्य किए जा रहे थे कानून के मुंदों द्वारा, कानून के रचकों के द्वारा गैर कानूनी काम किए जा रहे थे बदनाम करने के लिए इस देश की सबसे बड़ी हस्ती को, इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक हस्ती जिसने इस देश के लिए, जिसके परिवार ने अपनी जान गंवाई, चाहे वह राजीव गांधी हो, चाहे स्वर्गीय श्रीमती सोनिया गांधी हो, हर किसी ने अपनी जान इस देश के लिए गंवाई है और कार्य भी किया है। इस देश के लोकतंत्र को स्थापित भी किया है, संविधान को स्थापित भी किया है, आजादी की लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन इस देश में एक चींटी के बराबर भी योगदान न देने वाली आरएसएस और भाजपा के लोग उसे जेल में डालने के सुनहरे सपने देख रहे थे और मुंह की खानी पड़ी। राहुल गांधी की एक एक बात 2014 से और 2025 दिसंबर तक, आज तक सारी बातें सत्य हुई है। नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी है और अब मनरेगा का नाम जी राम जी करना और उसके नियमों को बदलना मोदी को अपने उखाड़ कर कुर्सी से आने वाले वक्त में फेंक देंगे। इस बात का डर और खौफ मोदी सरकार के अंदर है, समाया हुआ है। इसीलिए बार बार बैठकों का दौर चल रहा है लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही है। और अब बात सरकार पर आकर के खड़ी हो गई है कि कब सरकार गिर जाएगी एनडीए की, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मोदी की कब छुट्टी हो जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। मोदी एक्सपोज हो गए हैं अब कि इनके हाथ साफ सुथरे नहीं है, इनकी सोच साफ सुथरी नहीं है, यह पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। आने वाला वक्त इनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप दर्शकों से एक गुजारिश करूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।